मुझे हमेशा से रोड मूवीज़ का बहुत शौक़ है क्योंकि उनका जो लुक होता है, एक जर्नी होता है, एक खुला सा कैनवस होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसी कहानी लिखी जाए जो आपको एक पैन इंडिया फील दे, शुरू कहीं से हो कहीं और ख़त्म हो, जिसकी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। क्योंकि जर्नी ऐसी चीज़ होती है कि आप कहीं निकले और आप कहाँ भी पहुँच सकते हैं। अगर रोड ख़राब हो तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप ये नहीं कि आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी ही पहुँचना है, आप बीच में सी डी कहीं भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर जब बाहर निकलते हैं तो गुम जाते हैं। तो ये फ्रीडम थी ऐसी कहानी में सोचने में, और ये मेरा इंटरेस्ट फैक्टर था ऐसी कहानी सोचने में। इस फिल्म का नाम, जब अरशद ने हमें स्क्रिप्ट दी थी, इस फिल्म का नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। जब हम लोग गए रजिस्टर करने फिल्म को, तो अब दिल्ली दूर नहीं ये टाइटल किसी ने ले लिया था। मेरे पास दो टाइटल्स थी, चलो दिल्ली और अब दिल्ली दूर नहीं। और अब दिल्ली दूर नहीं हम अक्सर कहते हैं जब कोई आपको कुछ हासिल करना है और आपने ठान लिया है कि नहीं भाई आज नहीं तो कल वो हासिल होके ही रहेगा और अब हम उसके बहुत करीब हैं, तो अब दिल्ली दूर नहीं। तो ये एक झंडे गाड़ने वाली बात हो गई, इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी सा है। चलो दिल्ली टाइटल ही आपको बता देता है कि जर्नी के बारे में है। दो अलग आदमी इस जर्नी में जैसे फंसे हुए हैं, कैसे अपनी मंजिल में पहुंचते हैं। अगर आप इसको डिकोड करें थोड़ा, तो दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, और एक सर्टेन दिल्ली का एक ऊंचा एक तबका है, तो वहाँ तक पहुँचने का एक इट इज़ अ डेस्टिनेशन। तो इसलिए चलो दिल्ली नाम रखा इसका। Some of the people also told me, it's also very easier ना। earlier it was 10 विदानियाँ, जिसको लोग 10 कहानियाँ, 10 बहामियाँ, 10 बदानियाँ, सब कुछ बोल दिया अपार्ट फ्रॉम 10 विदानियाँ। ये तो चलो दिल्ली, यू नो। सो यस, चलो दिल्ली का जो हमारे माइंड में जो साउंड है और जो इमेज है इज़ वेरी पॉलिटिकल, बट दिस विल चेंज। आई थिंक चलो दिल्ली जो है वो सबसे उपयुक्त शीर्षक है इस फिल्म के लिए। ऑक्सीजन मास्क कभी लगाया तूने? नशा छा जाता, बाय गॉड। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैडम से शर्मा रहे हो क्या? हैं? चुप में रिश्ता। मैडम जी को देख रहा है, पिक्चर में काम करती है, हीरोइन है फिल्म की। तुझे मुंबई लेके जाएंगी और अपनी नई फिल्म सितारे आसमान में हीरो बना देंगी। Shut up. अरशद ने ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई थी ड्यूरिंग द एडिट ऑफ 10 विदानियाँ। ही जस्ट टोल्ड मी ये स्क्रिप्ट है, यू रीड इट। उसमें जो थे वो दो हीरोज़ थे, हीरो हीरोइन नहीं, मतलब और जैसे टू मेल, यू नो। और उसने कहा कि ये एक बंदा है जो बहुत हाई सोसाइटी में बिलोंग करता है, और दूसरा जो बंदा है वो मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में बिलोंग करता है, और अनफॉर्चुनेटली फॉर देम इनको साथ में ट्रैवल करना पड़ता है। वी लव्ड इट इंस्टेंटली। तो विनय सर ने तभी सजेस्ट किया कि ये तो अच्छा है, वी कैन डू दिस, बट कैन वी डू इट लाइक अ मेल फीमेल। हमने कहा ये नाइस मेल फीमेल, बट मतलब ये मेरा रेजिस्टेंस था कि अगर मेल फीमेल होगा तो दे शुड नॉट बी सिंगल, then it becomes like an obvious love story. Boy meets girl, they are different strata society, they travel together and then fall in love. तो हमने ये consciously कहा कि they will not fall, because you know you meet people who are married while you are traveling, you are married. तो और हमारे देश में तो मतलब भाई साहब बहन जी तो बहुत नॉर्मली यूज़ किया जाता है। कभी भाई साहब जरा ये दे देना, बहन जी जरा। तो ये दोनों लोग जो है इंडिविजुअली मैरिड हैं और ये लोग मिलते हैं, तो इनकी कहानी है। कौन सी बड़ी बात हो गई? आपके लिए बड़ी बात है क्या? एक थॉट था जो मुझे काफ़ी कन्वे करना था, और वो थॉट ये है कि हम अक्सर लोगों को उनके चेहरे से या उनकी बोलचाल से जज करते हैं। ये इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इतने मुख्तलिफ टाइप के लोग हैं अलग अलग, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं। आप हम सब के बारे में एक अजीब सी राय कायम कर लेते हैं बिना उन्हें जाने पहचाने, बिना उनसे मिले। तो ये एक पॉइंट मुझे एड्रेस करनी थी। आई थिंक चलो दिल्ली इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑड कपल, एंड कपल डजंट नेसेसरीली मीन कि उनको शादीशुदा होना है या उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना है या उनको भाई बहन होना है या किसी तरह से वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
कई लोग एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, फिर भी उनके बीच में रिश्ता बनता है, दोस्ती का, जान पहचान का। एंड आई थिंक इसी तरह की कहानी है, इसी तरह का कुछ रिश्ता है, और उस रिश्ते में कुछ है ऐसी खासियत जो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसमें मेन चैलेंज ये है कि हालांकि आपके पास एक मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, ये एक लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि हमको कुछ ऐसा नहीं दिखाना था, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑपोजिट लोग हैं और इनमें प्यार मेरे हिसाब से असली दुनिया में तो नहीं होता ऐसे लोगों में प्यार, फिल्मों में ज़रूर होता होगा, हालांकि ये फिल्म है, लेकिन बहुत से और भी रिश्ते होते हैं जो बनते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम अपने दिल की बात एक स्ट्रेंजर से कह जाते हैं, जबकि हम अपने खुद घर में अपने लोगों से नहीं कह सकते। जब लारा के साथ पहली बार हमारी रीडिंग हुई, तो जो पहला एहसास जो हमारा था वो बड़ा ही इमोशनल था। मेरा जो पहला रिएक्शन था वो बड़ा ही इमोशनल था, बिकॉज ये संबंधों की कहानी है, ये रिश्तों की कहानी है, ये रिलेशनशिप की कहानी है, और दो बिल्कुल ही अजनबी लोग जब साथ में रहते हैं, मिलते हैं, और उन्हें ये नहीं पता रहता है कि मतलब अगले से हाँ हमारा क्या रिलेशन होने वाला है, हमारा क्या संपर्क होने वाला है, हमारा क्या इंटरेक्शन होने वाला है अगले 2-4 घंटों में, 2-4 दिनों में, 2-4 महीनों में, ये किसी को नहीं पता रहता। और सबसे खासियत जो है यही है इस रिश्ते की, कि वो जो है वो रिश्ता जो रूप लेता है वो इन दो लोगों की वजह से रूप लेता है। जो फॉर्म लेता है ना वो जो रिलेशनशिप, व्हाट इट बिकम्स, इट्स बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन दोज टू पीपल। मुंबई वाले क्या समझेंगे दिल्ली वालों को? बहुत सारे दिल्ली वालों को जानती हूँ, लेकिन कोई आपके जैसे ना मुंह खोल के नहीं खाते। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.